हेलो एंड वेलकम टू अवार्ड विनिंग रेडियो शो दिल से। मैं हूं आरजे रिश्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो अपने यूनिक ब्लेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड हिंदी पॉप से सबका दिल जीत रहे हैं। जेलिक्स, जिनका असली नाम है अभिषेक कुमार, ये न्यू दिल्ली से हैं और इन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत की विद इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, लेकिन इन्होंने अपना प्यार पाया विद इंडियन पॉप म्यूजिक। सो जानते हैं जेलिक्स की म्यूजिकल जर्नी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें फ्रॉम जेलिक्स हिमसेल्फ। तो जेलिक्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द स्टूडियो ऑफ CHDP DS रेडियो दिल से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स बीन अ प्लेजर फॉर मी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाइक दिस इज माय फर्स्ट radio interview in Canada, you can say. So yeah, ओके I'm feeling really nice about it, and yes, I'm really excited to talk about my music and myself. ओके ओके, Yeah. सो लेट्स स्टार्ट विद योर म्यूजिकल जर्नी। तो आपने आपका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक टू हिंदी पॉप, हाउ डिड इट हैपन? So music मैं 12 साल से कर रहा हूँ and I started it when I was like a kid in school. तो मुझे बहुत टाइम हो गया एंड स्टार्ट मैंने किया था म्यूजिक प्रोडक्शन से, दैट वाज इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। ओके। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 देयर इज अ फ्रेंड whose name is कश। उसका आर्टिस्ट नेम कश है, उसका नाम सिद्धार्थ है। ओके। एंड उसके साथ में गाने बनाता था एंड वन डे ही वाज लाइक, ये तेरी तू म्यूजिक बनाता है एंड व्हाई नॉट यू सिंग ऑन इट। So ओके। I just experimented and I was like, okay, try करके देखते हैं, and we released that song and it like अच्छा लगा वो सबको. So that's when my transition happened from just a music producer to ओके। like a whole artist, like singing and songwriting and everything. So that was the transition of it. Okay, so your Yes. track Chalo Chale, it was a massive hit with 1.2 million streams on Spotify. So, Yeah. but what inspired you to create this song, and that too in the challenging times of pandemic? So basically COVID था and everybody was sitting at home and एक थोड़े टाइम बाद एक डिप्रेसिंग सा थोड़ा सा माहौल आ गया था, थोड़ा जो Yes, वाइब हो गई थी सारी बहुत नेगेटिव हो गई थी। yes. So one day I was just sitting randomly and in my studio only with all of my friends, and I was like यार इस सिचुएशन में कुछ लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव लिखते हैं ताकि लोग मोटिवेट हुए। बिकॉज घर में बहुत सारे केसेस भी ऐसे आ रहे थे कि लोग बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे एंड डिप्रेस हो रहे थे। सो वी वर लाइक लेट्स चेंज दिस। तो हमने फिर चलो चले लिखा, मैंने और कश ने, विच मैंने अभी अभी बोला था, और साथ में एक मेरा दोस्त है अभिनव, तो हम तीनों ने चलो चले लिखा। देन आई मेड द म्यूजिक फॉर इट, फिर वो रिकॉर्ड कर दिया उसी दिन, एंड दैट्स हाउ चलो चले हैपेंड। वी जस्ट वांटेड टू मोटिवेट अदर पीपल इन दोस हार्ड टाइम्स। Yeah, yeah. So, या debuting on Lost Frequencies label Night and having it played in Tomorrowland was a huge success. So it was a big achievement. So how did this opportunity came about, and what was your reaction जब आपको पता चला इसके बारे में? सो बेसिकली आई हैड अ ट्रैक सिटिंग अराउंड जो कि मैं कभी निकालने नहीं वाला था। इट वाज कॉल्ड नाइट। तो Okay. वो उसकी जो अभी रिलीज्ड है वो बहुत डिफरेंट वर्जन है, बट जो मेरे पास पहले से था वो मैं कभी निकालने नहीं वाला था। तो मैंने क्या किया, आई वाज जस्ट रैंडमली लिसनिंग टू इट एंड आई वाज लाइक ये अच्छा है। तो आई वर्कड ऑन इट एंड चेंज्ड इट, थोड़ा उसको अपबीट किया, फास्ट किया। देन आई सेंड टू दीज प्रोड्यूसर्स फ्रॉम यूरोप, आई गेस दे आर कॉल्ड रश एंड हाइड्रो। Okay. सो हमने साथ में कोलैबोरेट किया उस पे। देन वी सेंट द ट्रैक टू द लेबल, लॉस्ट फ्रीक्वेंसीज का लेबल जो था, फाउंड फ्रीक्वेंसीज। तो Okay. उन्होंने वो गाना, उनको गाना वो अच्छा लगा, सो दे एक्सेप्टेड द ट्रैक एंड दे रिलीज्ड इट। फिर वही दे सेंट इट टू लाइक अ लॉट ऑफ डीजेस एंड it got played in Tomorrowland and got supported by a lot of big artists. So Yeah. yes. Yeah. So you have recently released some of very beautiful tracks like Aisa Kya Bas Tu Ahate. So can you tell us something about the creative process behind these songs? So these songs were actually, to be very honest,
सॉन्ग राइटिंग जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इट वाजंट लाइक कि मैंने सिंगिंग और सॉन्ग राइटिंग साथ स्टार्ट करी. अच्छा. First came music production, then ओके. came singing, and then came at the end of 2021 songwriting. कि मैं ओह. खुद के गाने खुद लिख रहा था, वरना पहले मेरे फ्रेंड के साथ मिलके लिखता था. So I gave myself a challenge, like every month, like on every day in 1 month, I have to create something from scratch, and I have to write something. I have to create the music for it. ओके. तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, एंड ऑन द फर्स्ट डे आई मेड बस्तुआ. आई ओके. नेवर न्यू कि अच्छा लगेगा, ये कैसा होगा, वैसा होगा. आई नेवर न्यू दैट, बट इट वाज जस्ट me practicing my songwriting skills, and that is how other songs like Aisa Kya happened. And so yeah, it was just like so random, and it was just the start of my songwriting journey. Yeah, but normally I hear people say that पहले वो song writing करते हैं, फिर song and then singing, but it was the other way around for you. Yes. Interesting, yeah. So it's incredible that big names like Tiesto, Rehab, and Hardwell have played your tracks live and on their sets. So how does it feel to have such support from industry giants? It honestly feels like a dream because इन लोग को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ था स्कूल में. Like this is from them only, this is how I got introduced to electronic music. Like Mhm. स्कूल में हम सुनते थे हार्डवेल का कॉन्सर्ट हो रहा है, तो उसमें जा Yes. रहे हैं. तो मैंने सोचा नहीं था कभी that they will perform like they will play my track in their DJ sets, and it legit feels like a dream, and I'm super grateful for it. Yes, it does is a dream come true. Definitely. Yeah, you have performed at some of the most prestigious events and festivals. Do you have a favorite performance or a memorable moment from these performances? There was a time in JMC College. It is a college in Delhi University, Mhm. and I was opening for Anish Sood. Yes, तो मेरा Okay, opening set था, and okay, it was for like 30 minutes. okay. तो like अगर 5 बजे सेट है तो मेरे को 5:30 उतर जाना था स्टेज से. बट Mhm. फॉर सम रीजन अनीश सूद जो थे वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए या फिर कुछ हो गया, तो वो लेट हो गए. तो Mhm. दैट डे आई नॉन स्टॉप प्लेड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 hours. Wow. And when I got off the stage, I was like 15-20 मिनट ही तो हुए हैं. But everybody told me and woke me into my senses that okay 2.5 घंटे हो गए हैं. So I was like okay wow. पता Yeah, ही नहीं चला, एड्रेनलिन इतना euphoric moment था. So yes. yeah, that was a I moment can for me. imagine. Yeah, yeah. Definitely. So opening for artists like Ritviz and Anish Sood, this has been must have been very exciting for you. And how has this experience influenced your music and your career? Honestly, it has just motivated me a lot that पहले के टाइम में when I just started my music, मैंने सोचा नहीं था that I will be doing this also. Like जो आर्टिस्ट हम सुनते हैं और देख रहे हैं उनको, उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, तो सोचा नहीं था. But now when I have done it, it just feels motivating. And I'll also tell you a very fun thing. Like I made a remix for Ritviz, and Okay. वो मैं रिलीज किया था, बरसों का रिमिक्स रिलीज किया था with a friend of mine, Frost from Mumbai. And जब मैं ऋत्विज से फाइनली मिला बैक स्टेज उस शो में, and I Mhm. made him hear the song, he was like, I have heard this song, bro. So it just felt really good that okay, my music is out there and people like him are listening to it. Yeah. So yes, it Was this remix for which song? Barso Re was Pa- for Barso. Okay. Okay. Yes. So, your music has a unique blend of electronic music and Hindi pop. So, how do you manage to fuse these genres so seamlessly? um Honestly, I love to use Indian sounds, Indian instruments like tabla. Tabla is one of my favorite instruments. I have Mhm. always wanted to learn tabla, but for some reason वो नहीं सीख पाता मैं. But there was one time in school जब मैंने तबला पे ऐसे practice किया था थोड़ा बहुत and थोड़ा basic सीखा था, तब से ही I got to know about my love for tabla. Okay. And apart from tabla, I like to use flutes and all, and I like to incorporate unorthodox things, Okay. unorthodox instruments in my music. So Okay. that creates a very soothing, and if you can say soothing or a nice blend, that Yeah. okay, it seems seamless.
Yeah. Yeah. So yeah, that's how I like to fuse my music. Like Yes. even if I'm creating a pop song and it has like English vocals, I would love to add some Indian instruments because Indian hai. Yeah. Influence. And it's becoming successful. And with your ever evolving sound, what can your fans expect next from Zelix? Any upcoming projects or collaborations that you are working on? Yes, I am working on a few collaborations and honestly I'm just experimenting a lot on my music. Like अभी तक जितने भी मैंने songs निकाले थे, they were more into the soothing part, Hmm. like थोड़ा सुनने में अच्छे लगे, जो soothing लगे basically. Okay. But now I am trying to experiment a lot in the vibe of dark and hip hop मैं try कर रहा हूँ, apart Okay. from being EDM or pop producer. Mhm. सो यस, रैप मैंने स्टार्ट किया है करना। अभी अभी मैंने हिसाब आई हैव रिलीज, तो उसमें आई हैव वैसे रैप किया है मैंने, एंड दैट इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग रैप ऑन अ सॉन्ग. So Okay. yes, I'm just experimenting a lot on my music, and I just can't wait to put out all the music I've been making. I have over 40 unreleased songs right now. Wow. Yeah, I'm so also desperately waiting for I them. am desperate. Yes, definitely. Okay, for all the aspiring musicians out there, what advice would you like to give them, the ones who are trying to make their mark in the music industry? Um, you need to implement what is in your head and Mhm, just keep doing it consistently. mhm, I believe consistency is the biggest key because if you are making a song and वो starting में सही नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा, which is normal, तो लोग क्या होता है, बहुत बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं. बट दैट इज द पॉइंट राइट देयर, लाइक यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट. एंड एक ना एक दिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अपना उसमें टाइम लगाओगे, हार्ड वर्क लगाओगे, तो तुम ऑफ कोर्स एक लेवल पे आ जाओगे कि ओके, तुम जब पुराना कंपेयर करोगे तो इट वुड बी लाइक मैंने बहुत प्रोग्रेस की है. तो mhm. यू गाइज नीड टू बी कंसिस्टेंट Yes. एंड यस, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड खुद के ही फैन बन जाओ बेसिकली. अपने गाने सुनो, मैं खुद के गाने सुनता हूँ बिकॉज इट्स लाइक इट जस्ट कीप्स मी मोटिवेटेड दैट ओके, आई एम अ Mhm. फैन ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट. Yes, this is very interesting, and I really like what you have said. It's so different from what I hear other people say. So, the one thing, like, be a fan of yourself. This is a great thing, a very great thought. And yeah, yeah, thank you so much. Now My it's pleasure. now it's time for some rapid fire questions. So, सबसे पहले, what does music mean to you? Everything. Do I need to give one word answers? I can, or I can, give. No, no, you can, whatever answer you want to give, you can. My answer is still everything. Your favorite food? uh, Pizza, you can say. Okay, okay. Um, Morning person or night owl? I'm not a morning person. I hate waking up early. So I'm not even a night out person. कोई middle का होता है तो I'm that. Favorite movie? Favorite movie? Uh, I really like Interstellar quite Mhm. a lot. So yeah. Tea or coffee? Tea. Dream vacation or destination? Dream vacation. There's not a specific place, but I want to travel around the world, like the whole globe. I want to cover. Like मेरे को मेरे रूम में चाहिए कि एक मैप हो और सब ऐसे मैंने कर रखा हो कि ओके, आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर. Yes. And your favorite song? Favorite song right now it's Hisab. Okay. Yeah. And one thing you can't live without? One thing I can't live without, my family. Your favorite hobby? My favorite hobby apart from music, Yes. it's playing games, video games. If you could have dinner with anyone, dead or alive, who would it be? Okay, that is a very deep question. That escalated. Uh, I'm not sure about that question. Dead or alive? Yeah. Okay. It would probably Michael Jackson. Okay. Yeah. Okay. So
थैंक यू जेलिक्स फॉर बीइंग विद अस एंड दिल तो चाहता है कि आपके साथ और भी बातें की जाएं बट यू नो वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट एंड सो वी विल हैव टू टेक लीव फ्रॉम यू सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस Thank you so much for inviting me. I had a lovely time here. या थैंक यू एंड थैंक्स हमारे लिसनर्स का भी फॉर बीइंग विद अस एंड आप ऐसे ही इंजॉय करते रहें लिसनिंग टू योर फेवरेट दिलों को छूने वाले गाने 24/7 नॉन स्टॉप ऑन CHDS रेडियो दिल से एज वेल एज ऑन CHDP रेडियो दिलों पंजाबी